बीजेपी और आरएसएस को सिंध से इतना ख़ास रोमांस क्यों है? क्या वजह है कि आज़ादी के साथ ही आरएसएस ने या हिंदू महासभाइयों ने ऐसी आज़ादी को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया जिसमें सिंध इंडिया का हिस्सा नहीं था? आज भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सिंध के साथ यही रोमांस समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। सब कॉन्टिनेंट अभी तकसीम हो रहा था, अभी आज़ादी मिल ही रही थी कि आरएसएस ने या उस वक्त की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हिंदू महासभा ने ये वाज़े ऐलान किया कि ये किस काम की आज़ादी जिसमें सिंधु हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी को हलाक करने वाले नथुराम गोडसे, जिनका अपना ताल्लुक आरएसएस के साथ रहा, हिंदू महासभा के साथ रहा, इन्होंने अपने भाई गोपाल गोडसे को वाज़े तौर पर कहा कि इनकी जो चिता की राख है वो गंगा जमुना किसी और दरिया में ना बहाई जाए बल्कि सिंधु में बहाई जाए, दरियाए सिंध में बहाई जाए, जब सिंध वापस अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। सावरकर जो आज भी बीजेपी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, हिंदू महासभाई लीडर जिसने हिंदुत्व की पूरी थ्योरी दी है, सावरकर। ये सावरकर 1947 में इस बुनियाद पर जश्न आज़ादी का नहीं बनाता कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना। तो ये आरएसएस को या जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी है, इनके मानने वालों को सिंध से इतना रोमांस क्यों है? असल में जो अगर हम देखें हिंदुइज़्म की या हिंदू मत की जो बुनियाद है, जो हिंदू मत की शुरुआत का सारा काम है, उसको जिसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वेद जो सारा लिटरेचर है, उसकी पूरी जो कंपोजिशन है, जो कंपोज हुआ है, उसमें आज के सिंध के इलाकों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वैदिक लिटरेचर से मुराद के ऐसा लिटरेचर जो अर्लियर टेक्स्ट था, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऋग्वेद है जो इस इलाके की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। वेदास में बुनियादी तौर पर बात की गई है उस वक्त के देवताओं की, जैसे इंद्र, अग्नि, सोमा, ऐसे देवताओं की बात की गई है, या कुछ कई तरह के रिचुअल्स की बात की गई है, कई तरह की फिलोसफिकल आइडियाज़ की बात की गई है। ये जो वैदिक पीरियड है ये सबसे पुराना लिटरेचर माना जाता है। उसके बाद फिर उपनिषद आए हैं, जो बाद की फ़िलासफ़ी है, उपनिषद में फ़िलासफ़ी दी गई है, या बाद उसके बाद फिर शास्त्रास आए, शास्त्रास के अंदर कानून की, लॉज की, मॉरल कोड की बात की गई है, या फिर पुरानास आए हिंदू आइडियोलॉजी में, तो पुरानास के अंदर मॉरल स्टोरीज़ हैं, मिथ हैं, मॉरल लेसन्स हैं। लेकिन सबसे पहले जो लिटरेचर माना जाता है वो वैदिक लिटरेचर ही है। और इस जो वैदिक लिटरेचर है, इसकी कंपोजिशन में जो आज सिंध है या जो कुछ पाकिस्तान के इलाके हैं ये शामिल थे। यानी इस कंपोजिशन में जो ऋग्वेद है और बाकी वेद है, इन इलाकों में सारा ये कंपोज हुआ। तो ये इस वजह से हिंदुइज़्म के लिए, हिंदू मैथोलॉजी के लिए, या आज जो हिंदुत्व की फोर्सेस हैं इनके लिए सिंध इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पर यह बात भी समझने की है कि इससे पहले यानी 2014 से पहले, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने दम पर इक़्तिदार में नहीं आई थी, उससे पहले जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 से 2004 तक प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला भी, तो वो अलायंस की गवर्नमेंट थी, उसमें कई सेकुलर पार्टनर्स थे जो वाजपेयी के साथ शामिल थे, और उन्होंने वाजपेयी को ये पाबंद किया था कि वो अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी इम्पोज नहीं करेंगे, और वाजपेयी इस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलते रहे। लेकिन 2014 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है, मुख्तलिफ है। 2014 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा अपने दम पर, अपने मैंडेट पर लोकसभा की 272 प्लस सीटें जीत कर आई, और फिर 2019 के इलेक्शंस में 300 प्लस सीटें जीत कर आई। अभी फिर 2024 में खैर वो अलायंस में है, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी को ये पूरा मौका मिला कि वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है इसको इस पर इम्प्लीमेंट करवाए, इसको अमल दखल कराए। तो यही वजह है कि आरएसएस के लीडर्स की तरफ से या बीजेपी के लीडर्स की तरफ से कुछ अरसे बाद ये बात की जाती है कि सिंध हिंद है, सिंध हिंदुस्तान को मिल जाएगा, हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये असल में वो पुराना जो एक आरएसएस का या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों का पुराना रोमांस है, ये असल में वो है। और इसकी अब हमें कई तरह की वहाँ और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है। जैसे अगर हम देखें
तो जो नई पार्लियामेंट बनी है इंडिया में, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो मैप बनाया गया है वो अखंड भारत का बनाया गया है, यानी जो सिर्फ आज का इंडिया जिन इलाकों पर है, ये इस मैप में इससे बाहर के इलाके भी दिखाए गए हैं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है या आज अफगानिस्तान का भी हिस्सा है। ये अखंड भारत का मैप नई पार्लियामेंट में लगाया गया है, जो मोदी और हिंदुत्व की सोच की अक्कासी करता है, क्योंकि इन्हीं के दौर में ये नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया गया। तो ये है वो वजूहात कि जिसकी बिना पर आरएसएस या बीजेपी सिंध से ख़ास रोमांस रखती है। अब जहाँ तक ये बात है, जैसे कभी राजनाथ सिंह कह देते हैं, कभी आरएसएस के चीफ कह देते हैं, या कभी और कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर कह देता है कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकता है, क्या ये मुमकिन है या मुमकिन नहीं है? इस हवाले से हम 8 मिनट के लगभग का एक वीलॉग इससे पहले वाला कर चुके हैं कि क्या सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकता है, ये आप देख सकते हैं वो वीलॉग, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो इस हवाले से कि क्या सिंध का हिंदुस्तान बन सकता है, ये हमारा तफसीली वीलॉग है, ये लिंक भी आप देखिए। तो इस वीलॉग में हमने ये समझने की कोशिश की कि आरएसएस और बीजेपी का सिंध से रोमांस है क्यों, सिंध को क्यों वो पाकिस्तान के बाकी भी जो इलाके हैं, पंजाब के, पीके या बलूचिस्तान, उनके मुकाबले में सिंध उनके लिए ख़ास अहम क्यों है। इस हवाले से हमने ये वीलॉग किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए री थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।